बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मैंने एक बयान जारी किया और जिसमें ये कहा कि चाय पीना, कहवा पीना जायज़ नहीं। तो कई दोस्तों ने इस पर बहुत सारे इश्कालात शुरू कर दिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चाय पीना जायज़ नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो अहल ज़िक्र हैं उनसे सवाल किया जाए अगर तुम नहीं जानते। अगर मसला जिहाद का है तो मुजाहिद उलमा से सवाल होगा तो आपको जवाब सही मिलेगा। अगर आप उस आलिम से मसला पूछेंगे जो जिहाद के शोबे से दूर है और वो जिहाद नहीं करता तो वो जवाब सही नहीं देगा। अब मसला तिब्बी हवाले से है तो उनकी राय मोतबर होगी जो इस शोबे में एक अरसे से काम कर रहे हैं। अगर मैंने नाजायज़ कहा तो मैंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि एक वसी तहकीक के बाद और तजर्बे के बाद और बहुत सारे हुक्मा की राय लेने के बाद कहा है। इससे कि चाय बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। मैंने अपनी किताब में भी लिखा भी है इस पर कि पहली बात तो यह है कि चाय मैदे में जाकर तेज़ाबियत बनाती है और तेज़ाबियत से पेट खराब हो जाता है और बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। नंबर 2, आंतों में खुश्की पैदा करती है, आंतें खुश्क कर देती है, कब्ज़ हो जाती है और कब्ज़ उम्मुल अमराद। नंबर 3, सीने में जलन पैदा करती है, तो सीने में जलन तभी होगी जो नुकसानदेह चीज़ होगी। नंबर 4 यह है कि चाय पीने वालों के चेहरों पर अगर आप गौर किया करें, उनके चेहरे और जिस्म की रंगत काली होती है, वो काले नज़र आते हैं और जर्दी माइल नज़र आते हैं, उनके जिस्म जर्द होता है और फीका हो जाता है। और नंबर 5 यह है कि चाय पीने वालों का जिगर खराब हो जाता है और जिगर तो 500 किस्म के काम करता है इंसान के जिस्म के लिए, और जिगर ही खराब हो गया और फिर आगे यकान बनता है इसी से जाकर। तो चाय पीने वालों का जिगर खराब होता है और जिगर के अमराज का बढ़ने से यरकान वगैरह हो जाता है इंसान। और नंबर 6 यह है कि चाय पीने से खून कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और नंबर 7 यह है कि इससे दिल का सिस्टम खराब हो जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आजकल ये मर्ज आम हो रहा है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है। नंबर 8 यह है कि आंखें अंदर धंस जाती हैं। आप चाय पीने वालों पर गौर किया करें कि उनके आंखें धंसे भी मालूम होंगे अंदर। नंबर 9 यह कि चाय पीने वाले जो होते हैं उनका चेहरा बेरौनक हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। अब हमारे यहाँ कुछ साथी हैं, उनकी 35-36 साल उम्र है, अब आप उनको देखिए तो वो 60 साल के लगते हैं। अब वजह क्या है कि चाय भी बहुत पीते हैं, चाय पी कर अपने को ख़त्म किया हो। खुसूसन जो मेहनत ज़्यादा करते तो वो चाय ज़्यादा शायद कहते हैं उसका इलाज है, हालांकि इलाज नहीं है, ये तो और बर्बादी है। अच्छा, नंबर 9 मैंने अर्ज किया कि चेहरा बेरौनक हो जाता है। नंबर 10 ये है कि जिरियान की बीमारी हो जाती है मर्दों को, और एहतिलाम की बीमारी हो जाती है मर्दों को, और औरतों को लिकोरिया और कसरत अय्याम हो जाता है, आजकल ये आम मर्ज। नंबर 11 यह है कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में वर्मों और सोजिशें पैदा हो जाती हैं। और नंबर 12 यह है कि पट्ठों में दर्द पैदा हो जाता है, पट्ठों में दर्द पैदा हो जाता है। नंबर 13 यह है कि दिमाग खुश्क हो जाता है। और नंबर 14 यह है कि मैदे और आंतों का अल्सर हो जाता है। और नंबर 15 यह है कि मैदे के अमराज पैदा हो जाते हैं। नंबर 16 यह है कि बेख्वाबी यानी नींद न आने का मर्ज पैदा हो जाता है, नींद नहीं आती। नंबर 17 यह है कि मसाना कमज़ोर हो जाता है और पेशाब ज़्यादा आता है। और एक ये भी लिखा है कि जब इंसान सर्दियों में चाय ज़्यादा पीता है तो ये जिस्म पानी कम पी रहा होता है, चाय ज़्यादा पीने से जो जिस्म का पानी है उसको जल्दी से निकाल देते हैं और फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ इतनी नुकसानदेह हो, तो मैंने कुछ थोड़े से बयान किए, बड़ी तफसील की जाए तो और भी है। आज चेहरे देखें, जवानों के चेहरे, उनमें कोई ताजगी नज़र नहीं आती, हुस्न नज़र नहीं आता, तबाह कर दिया अपने को। तो ऐसी चीज जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो तो क्या उसको जायज कहा जाएगा? उसको नाजायज ही कहा जाएगा।
इससे मैंने उस दिन अर्ज़ की, मैंने बयान किया तो काफ़ी बाद दोस्तों ने जो है, बाद दोस्तों तो बिला वजह एतराज़ ही एतराज़ उनका मकसद होता है और उनके पास कोई दलील होती नहीं है, तो बगैर दलील के बात करते हैं। तो मैंने चाहा कि दोबारा आपसे तफसीलन भी अर्ज़ कर दूँ। इसलिए इस्लाम ये कहता है, एक तो गर्म चीज़ पीने से मना करता है, इससे मैदे में तेज़ाबियत बनती है, इल्तिहाब बनता है। तो चाय तो पी गर्म जाती है। अब बात कहते हैं जी जिस्म को ताकत देनी, आप दूध पिए, उसके अंदर शहद डाल दें, दूध और खजूर का इस्तेमाल करें, और ये तिब्बे नबी के मुवाफ़िक़ भी होगा कि जो है शहद गर्म है और दूध ठंडा है, और ऐसी खजूर गर्म है तो दूध ठंडा है, उससे कई गुना ज़्यादा ताकत देगा। दही का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाएं कि चाय को छोड़ें जो तबाह कुन असरात रखता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।